प्रोसेस कॉस्टिंग के सेकंड वीडियो में आज हम फर्स्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हमने किया था उसका कुछ पार्ट रह गया था, उसका सॉल्यूशन आज करेंगे। उस पार्ट को आज पूरा करेंगे इस वीडियो में। और जो पहले वीडियो में सॉल्यूशन किया था और जो सेकंड वीडियो में उसका बचा हुआ पार्ट जिसका सॉल्यूशन आज हम करने जा रहे हैं, ये सारा मिला के 20 मार्क्स में आता है। 8 मार्क्स में इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। बाकी मेरा पर्पज़ मार्क्स ना होके पूरे प्रोसेस कॉस्टिंग के पूरे सिस्टम को समझाना मेरा ज़्यादा पर्पज़ रहा इन दोनों वीडियो में। तो थोड़ा रिकॉल करते हैं मेमोरी को और देखते हैं कि पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में हमने क्या क्या काम किए थे। हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ था, बोला गया था कि एक प्रोडक्ट को बनने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी हमने ये बनाए थे, ये हमने सारे सीख लिए थे। अब हमें क्या करना है, एक बनाना है नॉर्मल लॉस अकाउंट जो तीनों बार निकला था, आपको याद हो। ये देखिएगा, नॉर्मल लॉस, फिर यहाँ निकला नॉर्मल लॉस, फिर यहाँ निकला नॉर्मल लॉस। ये तीनों नॉर्मल लॉस ना हमने उठा के नॉर्मल लॉस अकाउंट में लेके जाने हैं। और आपने देखा होगा कि ये तीनों क्रेडिट साइड पे हैं, तो ये नॉर्मल लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। तो ये देखिए कैसे होता है काम, आपको दिख रहा है। नॉर्मल लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए में आपको याद होगा 500 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ था। प्रोसेस ए में 500 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ था और 500 ही उसकी वैल्यू थी। ये अपने को यहाँ लिख देनी है। टू प्रोसेस बी, प्रोसेस बी में आपने देखा होगा 900 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ था और 1800 उसकी वैल्यू थी। 900, 1800। प्रोसेस सी में 400 का नॉर्मल लॉस हुआ था और उसकी वैल्यू थी 1000। टू प्रोसेस सी अकाउंट 400, 1000। ये ए से, बी से, सी से, तीनों से जितना भी नॉर्मल लॉस हुआ हम ले आए। और इस पेज की बार बार जरूरत पड़ रही है तो हम इससे एबनॉर्मल लॉस भी ले आते हैं। यहाँ एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, आपने देखा होगा। मैं अब राउंड की जगह अंडरलाइन या बॉक्स बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक बार यहाँ एबनॉर्मल लॉस हुआ, एक बार यहाँ एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो एबनॉर्मल लॉस जो है ना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाएगा। टू प्रोसेस ए अकाउंट ने हमें दिया था, प्रोसेस ए ने, साथ साथ देखेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट ने हमें नॉर्मल लॉस दिया था। ए ने हमें 500 का दिया था लॉस, कोड लिख लेते हैं, हल्का था 500, 4500। और सेकंड में हुआ था 100, 1600। 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ था, 1600 उसकी वैल्यू थी। दो ही हुए थे। एक अबनॉर्मल गेन हुआ था, अबनॉर्मल इफेक्टिव नाम रखा था, वो इस साइड पे आएगा। बाय प्रोसेस सी अकाउंट से हमें मिली थी 100 की अबनॉर्मल इफेक्टिव। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो 100 की अबनॉर्मल इफेक्टिव मिली थी जिसकी कॉस्ट है 2100। बस हमें इस पेज से इतनी ही चीज़ें चाहिए थी जो हमने ले ली हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे इस अकाउंट्स को क्लोज कैसे करना है। इन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल लॉस, मुझे लगता है कि सबसे पहले हम क्या करें, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को जो है ना क्लोज करते हैं। सबसे इजी है इसको क्लोज करना। आप लिखें बाय बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, बाय सेल ऑफ स्क्रैप भी लिख सकते हैं। सेल ऑफ स्क्रैप लिख दिया है मैंने। आप इन दोनों की स्क्रैप बेचो, ठीक है। 500 की स्क्रैप, पहले
ए प्रोसेस की स्क्रैप बिकती है 1 रुपये के रेट में और बी प्रोसेस की स्क्रैप बिकती है 2 रुपये के रेट में। तो ये टोटल हो गया 500 और 100, ये टोटल हो गया अपना अमाउंट 200, सॉरी, ये आ गया 700। कुछ नहीं करना, इसका टोटल किया, इसका टोटल आ गया हमारे पास तीनों का 6100, इन दोनों का टोटल आ गया, सॉरी 6100 इसका टोटल आ गया। और 6100 में से बच गए 700 और बाकी रह गए 5400। ये हमने ट्रांसफ़र कर देने हैं बाय कोस्टिंग पीएल अकाउंट, बाय कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। ये आपका आंसर माना जाएगा 5400 और 6100 जो है ना, इसका टोटल आ जाएगा। और उसके बाद आप अकाउंट क्लोज करें एबनॉर्मल इफेक्टिव का। बिल्कुल इसी तरह ही आप क्या करें, इसमें सेल ऑफ स्क्रैप लिख के काम करते थे और इसमें सेल ऑफ स्क्रैप की जगह आपने नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। मैंने आपको समझाया था ये कोई गेन नहीं होता, ये क्या होता है, इतना नॉर्मल लॉस कम हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 100 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 250, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, आप इसका टोटल करेंगे 2100, इसका टोटल करेंगे 2100 और यहाँ जो पैसे बचेंगे ये आप ट्रांसफ़र कर देंगे कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2100 में से 250 माइनस कर दिए तो ये हो गया 1850। इस तरह से मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, लॉस लेके आते हैं। जैसे नॉर्मल लॉस हम लेके आए तो ए से ले आए, बी से ले आए, सी से ले आए। अब नॉर्मल लॉस हम ले आए ए से, बी से, और अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल इफेक्टिव हम लाए प्रोसेस सी से। ये ले आते हैं। लाने के बाद हम आप क्या करें, कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो को बैक करके देख लें कि कितना काम मैंने पहले लिखा है, कितना काम मैंने बाद लिखा है। ये सारी बातें हमें बड़े इजीली समझ आ जाती है, तो कोई टेंशन नहीं है। वीडियो में तो और भी इजी है बात को समझना। जरा टाइम दीजिए, जरा ध्यान लगाइए थोड़ा सा, बहुत अच्छा समझ आएगा। तो हमने क्या किया, ये अमाउंट तो हमने वहां से ले आए थे 6100। अब क्या इनको सेल करना होता है नॉर्मल लॉस के रेट से। जैसे प्रोसेस ए का रेट 1 रुपया है, प्रोसेस बी का रेट 2 रुपया, तो इसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद और जो नुकसान हुआ वो कॉस्टिंग पीएल में चला गया। हमने कहा फायदा हो गया, भाई फायदा नहीं हुआ, 250 का फायदा कम हुआ है, बाकी फायदा हो गया है। अब हम चलते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट को क्लोज करने। आपने देखा होगा एक एंट्री नॉर्मल लॉस की यहां से मिली है। नॉर्मल लॉस लिखा है तो यहां लिखेंगे बाय एबनॉर्मल, जिसने भेजा उसका नाम लिख देंगे इफेक्टिव्स अकाउंट। अब नॉर्मल इफेक्टिव्स ने हमें भेजा है 250। देखा जाए शॉर्टकट मारना है तो हम क्या करें, इन तीनों का टोटल किया मैंने। नॉर्मल लॉस के 500, 1800, 1000 का टोटल किया तो ये आ गया 3300 टोटल आ गया। और 3300 में से 250 माइनस करें, सारा का सारा अमाउंट आपको कॉस्टिंग पीएल में डाल देना होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसकी डिटेल भी बना सकते हैं। डिटेल बना के भी उतना आएगा, डिटेल ना बनाएं तो भी उतना आएगा। वैसे तो मैं ये लिख सकता हूँ, लो बाय कॉस्टिंग पीएल, यहाँ लिख दें बैलेंसिंग फिगर। 3300 में से 250 गए तो ये 3050 रुपीज़ जो है ना कॉस्टिंग पीएल में आएंगे और ये यहाँ लिखा जाएगा। काम हो गया। हम मिलान करना चाहें तो इनको भी यहाँ बेच सकते हैं, इसको बेच के भी दिखा सकते हैं, कोई तुक नहीं बनता। वैसे बेचें तो ए बी सी, इसको यहाँ हम देख सकते हैं कि इनकी बेचने का रेट लगा के भी आ जाता है आंसर। पर मुझे लगता है क्योंकि हम ये 2 अकाउंट पहले क्लोज कर लें तो जो अमाउंट बची सारी की सारी, जैसे ए का रेट है 1 रुपया, बी का रेट है 2 रुपये, सी का रेट है 2.5 रुपये। बस सी में एक ध्यान रखना है कि 100 कम बेचे हैं नॉर्मल लॉस की वजह से, बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये कोई अहम पार्ट नहीं होता, तो किसी बुक में कभी ऐसे दिखाया हो तो आप लोग परेशान ना हो, इसलिए मैंने आइडिया दिया ऐसा भी करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपको वही करके आना है जो मैंने आपको करके दिखाया है, इससे ज़्यादा काम आपको नहीं करना है। तो फिर एक बार फ्लैशबैक में समझा दें। प्रोसेस अकाउंट का जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें हमें ये न्यूमेरिकल दिया होता है। आपकी बुक का कोई 6 या 7 नंबर न्यूमेरिकल है, वहाँ से मैंने इसको फोटो स्टेट करवाया है
और उसके बाद बोलते हैं कि प्रोसेस अकाउंट बनाओ जितने भी हैं। तो हमने प्रोसेस ए अकाउंट बनाया, प्रोसेस बी अकाउंट बनाया। ये इसको समझने के लिए आप पहला इसे एक पीछे वाला पहला वीडियो देखें, पहला लेक्चर सुने, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये बनने के बाद ही ये 3 अकाउंट बनाए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी लॉस हुए हैं प्रोसेस ए बी सी से वो पहले ट्रांसफर होते हैं। बैक करके देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।